नमस्कार साथियों, टारगेट कंप्यूटर क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के परिचय के बारे में आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। कंप्यूटर शब्द, सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई, कौन सी भाषा में हुई, ये सारी सब कुछ चीजें देखते हैं। देखो साथियों, इसमें दो कंडीशन से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा के, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के तो कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई है कंप्यूटर की। अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हमारे कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है गणना करना। इसका अर्थ क्या है? कंप्यूट का अर्थ क्या है? गणना करना। ठीक है, गणना करना, न कि गणना करने वाला। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है गणना करना। दूसरी कंडीशन है लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से। ठीक है, पूरे क्या है? कंप्यूटर शब्द से। कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? कौन से भाषा से उत्पन्न हुआ है? लैटिन भाषा से। ठीक है, तो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। इसका अर्थ है गणना करने वाला। कंप्यूटर का अर्थ क्या है? गणना करने वाला। कंप्यूटर का अर्थ क्या है? गणना करने वाला। ठीक है, उसके बाद में आता है कि कंप्यूटर शब्द को और किस नाम से जाना जाता है, कि आपने पढ़ा होगा संगणक। ठीक है, आपको संगणक नाम सुना होगा। तो संगणक तो दे रखा ही है, क्योंकि एग्जाम में क्या है, आजकल जो एग्जाम लिए जा रहे हैं उसमें बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो उस चीज को हम मद्देनजर रखते हो, उस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कंप्यूटर शब्द को और किस नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन में संगणक आता ही नहीं है, तो आप उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आएंगे इनमें से कोई नहीं। जबकि कंप्यूटर को और संगणक, परिकलक, गणक, अभिकलित्र नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें नोट कर लेना है। ये बहुत कम क्लासों में बताया गया है, मैंने जो रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग। तो संगणक हो गया, परिकलक हो गया, गणक हो गया और अभिकलित्र, ये चारों नाम से भी कंप्यूटर को जाना जाता है। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। उसके बाद में आता है कि गणना करने वाली, अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है कि एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, इसके द्वारा क्या की जाती है? गणना की जाती है। तो अपने पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर से भी तो हम गणना ही करते हैं। तो कंप्यूटर की क्या जरूरत पड़ गई थी? तो जिसकी वजह से हम कैलकुलेटर को हटा के हम कंप्यूटर का उपयोग करने लगे। वैसे कैलकुलेटर का भी अभी भी यूज किया जा रहा है, लेकिन साथियों ये कैलकुलेटर कब चला? जब मानव जब गुफाओं में रहता था, तो उस टाइम पे मानव को जो गणना करने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। जब मानव गुफाओं में रहते थे, उस टाइम पे मानव अपनी काउंटिंग कैसे करते थे, जब कैलकुलेटर भी नहीं थे। ठीक है, उस टाइम पे क्या करते थे, जैसे कोई काम करके आता था, अपन मतलब सारे दिन भर काम करके आए हैं, तो वो अपनी जो गुफा की जो दीवार होती थी उस पे ऐसे निशान बना के, ऐसे ऐसे निशान बनाते थे। जितने दिन जाओ उतने निशान लगाने लग गए, निशान लगा देते थे। उनसे उनको पता चल जाता था कि हम इतने टाइम, इतने दिन वो काम किया था। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता था कि जो बरसात के टाइम में क्या होता था, ये सारी सब कुछ क्या है, बरसात के टाइम पे धुल जाती थी, वो मिट जाते थे। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया, कंकर रखने का। ऐसे ऐसे कैलकुलेटर का प्रयोग उपयोग करने लग गए ऐसे। उसके बाद में अब देखो कंप्यूटर, कैलकुलेटर के बाद में कंप्यूटर आ गए। अब वो कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या अंतर है, वो चीजें आज हम देखने वाले हैं। देखो कैलकुलेटर क्या है? कैलकुलेटर क्या करता है? एक अंक गणितीय गणना करता है। क्या करता है? एक अंक गणितीय गणना करता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है। कौन करता है? कैलकुलेटर। क्या करता है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है कैलकुलेटर।
जबकि कंप्यूटर क्या करता है, देखो कैलकुलेटर में ओनली जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग ही कर सकते हैं। अब कंप्यूटर का प्रयोग क्यों करा गया और ये कंप्यूटर इसमें क्यों आया, तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कंडीशन ये हो जाती है कि 2, 4, 6 और 8, ये कंडीशन हो जाती है। क्वेश्चन ये हो जाता है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इस सिचुएशन पे अगर आपके कैलकुलेटर से ये चीजें पूछी जाती है या करी जाती है तो आपका कैलकुलेटर यहाँ पे फेल हो जाता है, आपका कैलकुलेटर जवाब नहीं दे पाएगा। इस वजह से क्या है, कंप्यूटर का उपयोग करा गया है, इसको डिजाइन किया गया है। तो अभी ये क्या करता है, कंप्यूटर क्या करता है, देखो कैलकुलेटर तो क्या करता है, ओनली अंक गणितीय अर्थमेटिक अर्थमेटिक क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। ठीक है, अब ये करता है, ये कंप्यूटर क्या करता है, अंक गणितीय भी गणना करता है, मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी करता है और तार्किक गणना भी करता है, मतलब लॉजिक कैलकुलेशन भी करता है। मतलब अंक गणितीय और तार्किक गणना ये दोनों इसमें की जा सकती है। अगर आप दो संख्याओं, देखो तार्किक गणनाएं कौन सी गणनाएं कहलाती है, जो मतलब दो संख्याओं के मध्य जो संबंध बताता है वो तार्किक गणनाएं, जो लॉजिकल कैलकुलेशन में की जाती हैं। लॉजिकल जो कैलकुलेशन होती है उसमें दो संख्याओं के मध्य का संबंध बतलाती है, वो कौन बतलाता है, कंप्यूटर बतलाता है। तो कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर का अच्छा हुआ ना, ये क्या करता है, ये जोड़ बाकी गुणा भाग भी करेगा और दो संख्याओं के मध्य जो उनका संबंध है वो भी इसमें बता देगा। ठीक है, तो साथियों इसलिए कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। उसके बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, आपको पता चल गया ना कि अर्थमेटिक तो कैलकुलेटर कैलकुलेशन करता है और ये क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों कैलकुलेशन कौन करता है, कंप्यूटर करता है, इसलिए इनका प्रयोग किया गया है। अब आज आगे बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो उस चीज की भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन की वजह से ही हम कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, वरना कंप्यूटर को कौन पढ़ता है, आजकल कोई नहीं पढ़ता। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इनके क्वेश्चन नहीं पूछते तो बहुत कम इनका इनको पढ़ना पसंद करते कंप्यूटर को। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट ने कंप्यूटर की ओर नजर डालने के लिए इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन डालने लग गए, इसलिए, और ये जरूरी भी है साथियों। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन के बारे में। और दूसरी चीज, ये जो अर्थमेटिक और लॉजिकल में जो बताता हूं आपको, ये क्या होता है, ALU। ALU आपने नाम सुना होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये कहाँ होता है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो अर्थमेटिक आपने जो है कैलकुलेशन के बारे में बात करा है, लॉजिकल जो बात करें वो कैलकुलेशन है जो कंप्यूटर के द्वारा की जाती है, लेकिन वो कौन से पार्ट से की जाती है, वो होता है ALU कहाँ होता है, वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस चीज का आप नो टेंशन नहीं, अभी इसी क्लास में आपको बता दिया जाएगा ALU कहाँ होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वैसे स्टार्टिंग में पूछने बताने वाला था, लेकिन मैंने कुछ मिस हो गया था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, देखो पहला क्वेश्चन अपना उठता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है। ठीक है, तो वो कब मनाई जाती है आपको भी पता होगा, अगर आप कंप्यूटर पढ़े होंगे तो। वैसे अब पढ़ रहे हो तो नो टेंशन हो जाना, क्योंकि एक भी चीज आपकी छूटने वाली नहीं है। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मानो जीरो से एडवांस तक हम पढ़ने वाले हैं, बैक टू बैक, और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत धीरे तरीके से पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।
पढ़ा हुआ याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो 2 दिसंबर को हम प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन देखो दूसरी कंडीशन इसका ये क्वेश्चन उठता है, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन तो अपने को याद हो गया कि 2 दिसंबर को हम विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें क्या है, आजकल आपको पता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। तो डायरेक्ट तो पूछने से रहा कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाए जाते हैं, इसका तो वो जो बहुत कम पढ़ा हुआ है वो भी पहचान जाए। वैसे पढ़ने की तो जरूरत है आपको भी, अगर नहीं पढ़ते तो 2 दिसंबर का कैसे पता चलता है। लेकिन क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। डायरेक्ट का मतलब जैसे क्वेश्चन किसी बुक में दे रखा है वो डायरेक्ट मतलब डिटो आ गया, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन क्या कर देता है, वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया जाता है वो आपको मैं बता देता हूं। क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब से मनाई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ जाता है कि विश्व कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो कब से मनाई जा रही है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कब से विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाई जा रही है। तो आपको करना है 2 दिसंबर 2001 से। ठीक है, 2 दिसंबर 2001 से प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को हम मनाते आ रहे हैं। कब से मनाते आ रहे हैं, 2001 से। अब दूसरा क्वेश्चन उठ जाता है कि 2001 से तो मनाते आ रहे हैं, 2 दिसंबर 2001 से मनाते तो आ रहे हैं, लेकिन क्यों मनाते आ रहे हैं, क्यों मनाया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन लक्ष्य क्या है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाई गई, क्यों मनाई गई, ये आज देखते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर 2001 से मनाते आ रहे हैं, वो क्यों मनाते आ रहे हैं कि विश्व में कंप्यूटर जो शिक्षा है उसमें जागरूकता लाने के लिए ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाई गई है। क्यों मनाई गई है, ये भी अपना डाउट क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो आज के बाद में आप इस क्वेश्चन को आप गलत करके नहीं आएंगे, क्योंकि अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो आप गलत कैसे करके आओगे। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं, और 2 दिसंबर 2001 से प्रतिवर्ष हम मनाते आ रहे हैं। और जो कंप्यूटर शिक्षा में जागरूकता लाने के लिए ये दिवस मनाई जाती है। तो आई होप आपके बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गई होगी। तो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ALU के बारे में, और कंप्यूटर वर्क कैसे करता है उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि काफी लंबी चौड़ी क्लास हो जाती है तो आपको भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। कुछ आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में ये चीजें बताई गई, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी आई होप। तो आशा करता हूँ आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। धन्यवाद।